सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अपना चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए विशेषता गुणांक एवं अनुनादी वक्र की बैंड चौड़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अनुनाद की अवस्था में प्रतिरोध कम करने पर धारा का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान अत्यंत न्यून होने पर अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर धारा का मान न्यून आवृत्ति परिवर्तन के लिए शीघ्रता से कम होता है। इसे तीक्ष्ण अनुनाद कहते हैं। अनुनाद की तीक्ष्णता विशेषता गुणांक Q से व्यक्त की जाती है। इस प्रकार विशेषता गुणांक की परिभाषा हम निम्न प्रकार दे सकते हैं। अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात अथवा धारतीय प्रतिघात व परिपथ के प्रतिरोध का अनुपात विशेषता गुणांक कहलाता है। गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। Q = प्रेरकीय प्रतिघात बटा प्रतिरोध। जब आवृत्ति ओमेगा 0 है तो प्रेरकीय प्रतिघात का मान रख दिया है, नीचे आपका प्रतिरोध है, यहाँ ओमेगा 0 को 2πf0 लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ आपका धारतीय प्रतिघात के लिए विशेषता गुणांक Q का मान हो जाएगा Q बराबर XC/R। वही XC का मान रख दिया 1/ओमेगा 0C। ओमेगा 0 का मान रख दिया है 2πf0। समीकरण 1 और 2 हमें मिल गई है। चूँकि अनुनाद की स्थिति में प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, अर्थात XL बराबर XC, अतः उपरोक्त इन दोनों व्यंजकों से समान परिमाण प्राप्त होता है। अनुनाद की स्थिति में प्रेरकत्व या संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता का अनुपात वोल्टता आवर्धन गुणांक कहलाता है। इसका मान निम्न प्रकार देते हैं। EL/ER यानी प्रेरकत्व के सिरों पर विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत वाहक बल। तो प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत वाहक बल जो होगा वो सिंपल E द्वारा होगा और ये आपका EL है, इसका मान रख दिया है, दोनों कैंसिल हो गए हैं, वो चीज़ मिल गई है Q की। और संधारित्र के लिए भी वही मान मिल जाएगा Q का। इस प्रकार अनुनाद की स्थिति में वोल्टता आवर्धन गुणांक जो है वो Q गुणक के बराबर होता है, अर्थात प्रेरकत्व अथवा संधारित्र पर जो वोल्टता लगाई जाती है वह Q गुना हो जाती है। इस प्रकार LCR के श्रेणीक्रम परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध एवं आवृत्ति ओमेगा के विशेष मान लेकर वोल्टता को अत्यधिक प्रवर्धित किया जा सकता है। और यहाँ अनुनाद की जो तीक्ष्णता है, यह तीक्ष्णता परिपथ के Q गुणांक पर निर्भर करती है। इसके बाद बात करते हैं अनुनादी वक्र की बैंड चौड़ाई की। तो अनुनादी वक्र की बैंड चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अनुनादी वक्र पर विचार करते हैं। इस वक्र में अनुनादी आवृत्ति जिसे हमने F0 लिखा है, इस अनुनादी आवृत्ति पर धारा का अधिकतम मान जो होता है वो Im होता है। इसे हम उस वक्र पे जो पिछले लेक्चर में वक्र था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वो वक्र है।
तो इसमें अनुनादी आवर्ती F0 पर धारा का मान अधिकतम है IM, जो कि बिंदु A पर है। इस वक्र पर हम अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर दो बिंदु लेते हैं B और C। ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। इन दोनों बिंदुओं पर अनुनादी आवर्ती के सापेक्ष जो शक्ति क्षय है यह आधा होता है, एवं अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रतिबाधा माना Z बराबर R है, तो शक्ति क्षय केवल प्रतिरोध में होगा और इसका जो मान होगा वो मान निम्न प्रकार दिया जाएगा। P = I²R। तो P का मान हो गया IM/√2 की स्क्वायर R। इसको सोल्व कर लिया है IM²/R। अतः शक्ति क्षय आधा होने के लिए धारा का जो आयाम है वो IM/√2 होना चाहिए। इस प्रकार जो इस वक्र में बिंदु B और C है, इन बिंदु B और C को हम अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं और इन बिंदुओं के संगत जो आवर्तियां हैं, जैसे नीचे बिंदु B के संगत आवर्ती F1 है और C के संगत आवर्ती F2 है, इन्हें हम दो आवर्तियों F1 व F2 से दर्शाते हैं और इन आवर्तियों का जो अंतर है डेल F, ये रहा, इसे हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान ज्ञात करने के लिए माना किसी क्षण विशिष्ट आवर्ती पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा निम्न प्रकार है। I0 = E0/√R² + XL - XC²। इसके अंदर अपने पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु B है, बिंदु C है। इस बिंदु B के लिए हम ले लेते हैं कि प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का जो अंतर है वो -R है और इस बिंदु C के लिए इन दोनों का जो अंतर है वो +R है। तो इसे निम्न प्रकार लिखते हैं XL - XC = -R और बिंदु C के लिए XL - XC = +R। वही XL का मान रख दिया है, XC का मान रख दिया है, यहाँ पे दोनों मान रख दिए हैं। ये समीकरण 2 और 3 बन गई है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं, LHS अपना जुड़ जाएगा, RHS में 0 हो गया। इन दोनों को पास में लिख देते हैं, L कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को पास में रख के माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ ये एज इट इज़ है, यहाँ ω1 ω2C लेस आ गया, हल करने पे आ जाता है ω1 + ω2। इन दोनों में ω1 + ω2 कॉमन लेके ट्रांसफ़र कर देते हैं 0 की ओर इधर RHS में, तो यहाँ बच जाता है L - 1/ω1 ω2C। तो ω1 ω2 का जो मान है वो आ जाता है 1/LC, जिसे ω0² लिख देते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 और 3 का अंतर कर लेते हैं, 2 में से 3 को घटाते हैं, तो इस 2 में से 3 को घटाएंगे तो पहले आपका ये है समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 है, तो ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका -R माइनस के 2R हो जाते हैं। यहाँ इन दोनों को साथ लिख देते हैं, L कॉमन आ जाएगा, ω1 - ω2, इन दोनों को साथ लिख देते हैं। इन दोनों में माइनस वापस कॉमन आ गया है, तो ये माइनस हो गया है, ये माइनस का 2R आपका एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ लेस से लेके हल कर लेते हैं सामान्य रूप से। नेक्स्ट स्टेप में ये लेस लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका एज इट इज़ रख दिया है इसके मान को, ये का ये मान वापस है। यहाँ ω2 - ω1 को बाहर ले लिया है। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ माइनस का 2R है, यहाँ पे आपका प्लस का 2R है। ये माइनस जो है वो इधर ट्रांसफ़र हुआ है, इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो ये आपका ω1 - ω2 की जगह ω2 - ω1 हो गया है, एज इट इज़ यहाँ हो गया है। अब आपका ω2 - ω1 बाहर आ गया है, अंदर बच गया है L + 1/ω2 ω1 ω2C, इधर 2R है। ये जो मान है ये मान अब समीकरण 4 से रख देते हैं, L होगा, समीकरण 4 में आप देख सकते हो, तो ये L हो गया, तो L और L 2L हो गए, ट्रांसफ़र हो गया 2L का, R/L बच गया,
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बच गया R अपॉन L। और यहाँ इस समीकरण 6 में दोनों साइड ओमेगा 0 का भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाते ही ये जो है ये क्यू बन जाता है विशिष्टता गुणांक की परिभाषा से 1/q। ये आपका एज इट इज़ है। तो इस समीकरण से क्यू का माना जाता है ओमेगा 0 बटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसे हमने ओमेगा 0 बटा डेल ओमेगा रख दिया है। फिर इन आवृत्तियों को इस रूप में लिख दिया है समीकरण 7 में। तो ओमेगा 0 का मान है 2πf0, ओमेगा 1 का है 2πf1, ओमेगा 2 का 2πf2, डेल ओमेगा का मान 2πf2 माइनस f1। समीकरण 7 में, इस समीकरण 7 में ये बैंड चौड़ाई है f2 माइनस f1। इस बैंड चौड़ाई का मान कम होने पर q का मान अधिक होगा, क्योंकि पता है यह q के व्युत्क्रमानुपाती है। तो f2 माइनस f1 का मान कम होने पे इस q का मान बढ़ जाएगा तथा अनुनाद जो है यह अधिक तीक्ष्ण होगा। अर्थात अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति में न्यून परिवर्तन के लिए धारा का मान शीघ्रता से अत्यधिक रूप से कम हो जाएगा। इस समीकरण 6 में बैंड चौड़ाई का मान कम करने के लिए परिपथ में प्रतिरोध R का मान कम होना चाहिए और प्रेरकत्व L का मान अधिक होना चाहिए। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए Q को हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि Q को अन्य रूप से परिभाषित करने के लिए हम निम्न सूत्र लिख सकते हैं। Q = 2π गुणा प्रेरकत्व अथवा धारिता में संग्रहित अधिकतम शक्ति बटा प्रति चक्र ऊष्मा ऊर्जा क्षय। यहाँ संग्रहित अधिकतम शक्ति का मान रख दिया है, ये प्रति चक्र ऊर्जा क्षय रख दिया है। तो इसको हल करने पे मान आ जाता है Q का ओमेगा 0 L/c, जिसे हम 1/ओमेगा 0 CR भी लिख सकते हैं। तो ये आपका विशेषता गुणांक Q और बैंड चौड़ाई का टॉपिक था। थैंक यू।